नमस्कार दोस्तों, पल्ले किले की हरी भरी वादियों के बीच बसे खूबसूरत पल्ले किले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 का एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसने शुरुआत से ही रोमांच की बिजली दौड़ा दी। शाम के ठीक 6:30 बजे जब सिक्का उछला तो पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने बिना हिचक पहले बल्लेबाजी चुन ली। इरादा साफ था, बड़ा स्कोर बनाओ और इंग्लैंड को दबाव में डाल दो। लेकिन सामने थी इंग्लैंड की तेज तर्रार फौज जिसकी कमान संभाल रखी थी हैरी ब्रूक ने, और पहला वार करने आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर ने पहली ही गेंद से बता दिया कि आज की रात आसान नहीं होने वाली। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सीधी नसों पर वार करती हुई, लेकिन पाकिस्तान के युवा और बेखौफ सैम अयूब ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। चौथी गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से ऐसा नाजुक और निडर चौका जड़ा कि गेंद हवा चीरती हुई सीमा रेखा के पार जा गिरी और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। दूसरे छोर पर साहिबजादा फरहान भी पीछे रहने वालों में से नहीं थे। जेमी ओवर्टन की गेंद को उन्होंने पॉइंट और कवर के बीच से कड़क अंदाज में काटा और एक और चौका बटोर लिया। कुछ पल के लिए लगा कि पाकिस्तान की शुरुआत पटरी पर आ चुकी है, लेकिन क्रिकेट की कहानी इतनी सीधी कहां होती है। तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर फिर लौटे वही आर्चर। रफ्तार, उछाल और सटीक लाइन तीनों का खतरनाक संगम। शॉर्ट गेंद आई और सैम अयूब ने पुल करने की कोशिश की, मगर अतिरिक्त उछाल ने उन्हें चकमा दे दिया। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर आसमान की ओर उठी। डीप स्क्वायर लेग पर खड़े जैकब बेथेल ने दौड़ लगाई, नजरें गेंद पर टिकाईं और शानदार अंदाज में कैच लपक लिया। स्टेडियम में एकदम सन्नाटा छा गया। अयूब सिर्फ 7 रन बनाकर लौट गए और इंग्लैंड ने शुरुआती जंग में बढ़त बना ली। यहीं से मैच ने करवट ली। पल्ले किले की ठंडी हवा में अब तनाव घुल चुका था और यह साफ हो गया था कि आज की भिड़ंत आखिरी गेंद तक सांसें थामे रखने वाली है। इसके बाद टीम को संभालने की जिम्मेदारी कप्तान सलमान आगा ने खुद उठाई। उन्होंने क्रीज पर आते ही लियाम डोसन की गेंद पर एक शानदार चौका झड़कर दबाव को कम करने की कोशिश की, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आगा ने एक और बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन वे गेंद की फ्लाइट को पढ़ने में चूक गए। गेंद हवा में लॉन्ग ऑफ की ओर गई, जहां जेमी ओवर्टन ने अपनी लंबी कद काठी का फायदा उठाते हुए जमीन के बिल्कुल करीब एक अविश्वसनीय और गोता लगाता हुआ कैच पकड़ा। मात्र 3.3 ओवरों के भीतर पाकिस्तान का स्कोर 28 रन पर 2 विकेट हो गया था और पूरी टीम गहरे संकट में नजर आ रही थी। ठीक इसी नाजुक और तनावपूर्ण मोड़ पर पाकिस्तान के सबसे अनुभवी और विश्व स्तरीय बल्लेबाज बाबर आजम ने क्रीज पर कदम रखा। स्टेडियम में मौजूद हर समर्थक को उम्मीद थी कि बाबर आज अपनी अनुभवहीन बल्लेबाजी को एक दिशा देंगे। बाबर ने आते ही अपनी नैसर्गिक क्लास का परिचय दिया और जोफ्रा आर्चर की 148 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रचंड रफ्तार वाली गेंद पर कलाई के हल्के से उपयोग से उसे थर्ड मैन की दिशा में चौका जड़ दिया। इस शॉट ने न केवल बाउंड्री दिलाई, बल्कि आर्चर के उस मनोवैज्ञानिक दबाव को भी खत्म कर दिया जो वे बना रहे थे। बाबर आजम और साहिबजादा फरहान ने इसके बाद बेहद संभलकर और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। फरहान ने स्पिनर लिया आम डॉसन और फिर सैम करन के खिलाफ अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कुछ अत्यंत आकर्षक बाउंड्रीज बटोरी। उनका एक स्ट्रेट ड्राइव तो इतना सटीक था कि गेंद सीधे बाउंड्री पार कर गई और गेंदबाज देखते रह गए। पावर प्ले के कठिन 6 ओवरों की समाप्ति के बाद पाकिस्तान ने अपना स्कोर 2 विकेट पर 45 रन तक पहुंचा दिया था और ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ी अब बड़े स्कोर की नींव रख चुकी है। मैदान पर मौजूद दर्शक भी जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की इस संभली हुई लेकिन साहसी बल्लेबाजी को देखकर हैरान थे। खेल की रफ्तार अब पाकिस्तान के पक्ष में झुकती दिख रही थी, लेकिन तभी हैरी ब्रूक ने फिर से एक रणनीतिक बदलाव किया। जैसे ही पारी के 11वें ओवर में जेमी ओवर्टन वापस आक्रमण पर आए, उन्होंने अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए एक ऐसी सटीक लेंथ बॉल डाली जो पिच पर पड़ने के बाद उम्मीद से काफी कम उछली। बाबर आजम, जो अपनी कलाई के सहारे गेंद को लेग साइड में मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, गेंद की उस नीची उछाल को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे। गेंद उनके बल्ले के नीचे से निकलकर सीधे उनके ऑफ स्टंप से जा टकराई। बाबर आजम 25 गेंदों पर 24 रनों की एक बहुत ही धीमी और रस्टी पारी खेलकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही पाकिस्तान का मध्यक्रम एक बार फिर दबाव में आ गया और पल्लेके के मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपनी बादशाहत कायम कर ली। पल्लेके के इस ऐतिहासिक मैदान पर जब बाबर आजम का महत्वपूर्ण विकेट गिरा
तो स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के सिक्सर किंग फखर जमान ने क्रीज पर कदम रखा, पूरे माहौल में एक नई और आक्रामक ऊर्जा का संचार हो गया। फखर का आना मैच के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उनके आते ही खेल की गति, जो अब तक धीमी और रक्षात्मक थी, अचानक से विद्युत रफ्तार में बदल गई। फखर ने अपनी पहली ही कुछ गेंदों पर यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज केवल विकेट बचाने नहीं बल्कि रनों का सैलाब लाने आए हैं। उन्होंने विल जैक्स के ओवर की शुरुआती गेंदों पर ही अपनी बाजुओं की ताकत का मुजाहरा पेश किया और लगातार 2 कड़क चौके झड़कर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को रक्षात्मक फील्डिंग लगाने पर मजबूर कर दिया। फखर की इस आक्रामकता ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के मनोवैज्ञानिक दबाव को एक झटके में खत्म कर दिया। असली रोमांच तो पारी के 14वें ओवर में देखने को मिला, जब विल जैक्स एक बार फिर फखर के सामने थे। फखर ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल किया और पिच पर कुछ कदम आगे बढ़कर गेंद को अपने रडार में लिया। उन्होंने एक ऐसा प्रचंड और गगनचुंबी प्रहार किया कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। यह 84 मीटर लंबा न केवल दर्शनीय था, बल्कि इसी शॉट के साथ पाकिस्तान ने 100 रनों का महत्वपूर्ण आंकड़ा भी पार कर लिया। विज्ञापन के होर्डिंग्स से टकराती उस गेंद की गूंज ने यह बता दिया था कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से आक्रमण के मूड में है। दूसरे छोर पर साहिबजादा फरहान ने अपनी गजब की निरंतरता और धैर्य का प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने आज केवल फख्र का साथ ही नहीं दिया, बल्कि खुद भी समय समय पर बड़े शॉट्स खेलकर स्कोर बोर्ड को चलायमान रखा। जब इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर आदिल रशीद ने अपनी जादुई गुगली से उन्हें फंसाने की कोशिश की, तो फरहान ने बड़ी ही चतुराई से उसे भांप लिया। उन्होंने घुटने टेक कर एक अत्यंत तकनीकी रूप से सटीक स्वीप शॉट खेला और 2 बाउंड्री फील्डर्स के बीच से गेंद को चौके के लिए निकाल दिया। फरहान की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी ने यह सुनिश्चित किया कि विकेट गिरने के बावजूद पाकिस्तान का रन रेट गिरने ना पाए। पारी के 15वें ओवर में जब विल जैक्स फिर से गेंदबाजी करने आए, तो साहिबजादा फरहान ने एक कसी हुई डिलीवरी पर सिंगल लेकर मात्र 41 गेंदों पर अपना शानदार और जुझारू अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण पारियों में से एक था, क्योंकि उन्होंने इसे तब बनाया जब टीम संकट में थी। 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 112 रन पहुंच चुका था। इस समय साहिबजादा फरहान 53 रनों पर नाबाद थे और उनके साथ फखर जमान 13 गेंदों पर 19 रनों की छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे। हालांकि पाकिस्तान की वर्तमान रन रेट 7.47 की थी, जो पल्ले के पिच के हिसाब से थोड़ी कम लग रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाजों, विशेष रूप से सैम करन और जोफ्रा आर्चर ने अब तक बहुत ही अनुशासित और कसी हुई गेंदबाजी की थी, जिससे पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुलकर हाथ खोलने के ज्यादा मौके नहीं मिल पा रहे थे। विल जैक्स जरूर थोड़े महंगे साबित हुए थे, लेकिन इंग्लैंड की रणनीति अभी भी साफ थी कि वे पाकिस्तान को बड़े लक्ष्य से दूर रखें। पल्लेके का यह खूबसूरत मैदान अब एक अत्यंत रोमांचक और विस्फोटक अंत की ओर बढ़ रहा था। पाकिस्तान को अब अंतिम 30 गेंदों में एक भीषण और प्रचंड विस्फोट की जरूरत थी, ताकि वे 170 से 180 रनों के उस सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंच सकें, जहां से उनके गेंदबाज मैच में इंग्लैंड को टक्कर पल्लेकेले के इस खूबसूरत मैदान पर। जब पाकिस्तान की पारी अपने अंतिम 5 ओवरों के निर्णायक चरण में पहुंची, तब स्कोर बोर्ड 1123 दिखा रहा था। दर्शकों को उम्मीद थी कि यहां से फखर जमान और साहिबजादा फरहान रनों का सैलाब लाएंगे, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अंतिम 30 गेंदों में जो कहर बरपाया और पाकिस्तान के बल्लेबाजी क्रम को जिस तरह से तहस नहस किया, उसकी पटकथा किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। 16वें ओवर की शुरुआत जेमी ओवरटन के साथ हुई। इस ओवर में रोमांच अपने चरम पर था। साहिबजादा फरहान ने दूसरी ही गेंद पर अपना स्टैंड एंड डिलीवर अंदाज दिखाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़ा और अगली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के माध्यम से एक विस्फोटक चौका निकाला, लेकिन ओवरटन ने हार नहीं मानी। चौथी गेंद पर उन्होंने फरहान को अपने जाल में फंसाया। फरहान ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन चूक गए और गेंद पैड पर जा लगी। रिव्यू के बाद 3 रेड्स ने फरहान की 63 रनों की शानदार पारी का अंत किया। पाकिस्तान ने विकेट के साथ अपना रिव्यू भी गवा दिया। इसके बाद शादाब खान क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही ओवरटन को पॉइंट के ऊपर से चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। 17वां ओवर लेकर अनुभवी आदिल रशीद आए। फखर जमान ने पहली ही गेंद पर रशीद का स्वागत लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक आकर्षक के साथ किया, लेकिन रशीद की फिरकी ने अपना जादू अगली कुछ गेंदों में दिखाया। तीसरी गेंद पर फखर ने फिर से स्लॉग स्वीप का प्रयास किया, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर लियाम डॉस ने एक बेहतरीन कैच लपककर फख्र की 25 रनों की पारी समाप्त की। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज उस्मान खान ने अपना खाता एक विशाल के साथ खोलकर दर्शकों को फिर से उम्मीद दी। पल्लेके के इस ऐतिहासिक मैदान पर जब पाकिस्तान की पारी अपने निर्णायक मोड़ पर थी, तब असली तबाही और ड्रामे का अध्याय 18वें ओवर में शुरू हुआ। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अनुभव पर भरोसा जताते हुए बाएं हाथ के चतुर स्पिनर लियाम डोसन को गेंद थमाई।
डोसन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर वह क्षण आया जिसने दर्शकों की सांसें रोक दी थीं। शादाब खान ने गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पूरी ताकत से स्मैश किया, जहां खुद कप्तान हैरी ब्रूक मुस्तैद थे। गेंद इतनी तेज थी कि ब्रूक के हाथों से छिटक गई और एक जीवनदान के साथ पाकिस्तान को 4 रन मिल गए। लेकिन डॉस विचलित नहीं हुए और उन्होंने अगली कुछ गेंदों में मैच का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। ओवर की चौथी गेंद पर उस्मान खान ने दबाव हटाने के लिए एक बड़ा एरियल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वे गेंद के नीचे पूरी तरह नहीं आ पाए। हवा में ऊंची टंगी गेंद बाउंड्री की रेखा को पार करने में विफल रही और लॉन्ग ऑन पर खड़े लंबे कद के जेमी ओवर्टन ने बड़ी ही सहजता से एक सुरक्षित कैच पकड़कर उस्मान की पारी का अंत कर दिया। डॉसन का जादू यहीं नहीं रुका। अगली ही गेंद उन्होंने मोहम्मद नवाज को एक सटीक, तेज और फिरकी भरी फुल लेंथ डिलीवरी डाली। नवाज गेंद की लाइन को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई। अंपायर की उंगली उठने में देरी नहीं लगी और रिव्यू ने भी पुष्टि की कि गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर लग रही थी। नवाज गोल्डन डक पर आउट हुए और डोसन अब हैट्रिक की कगार पर खड़े थे। देखते ही देखते पाकिस्तान का मजबूत दिख रहा बल्लेबाजी क्रम 147 के स्कोर पर लड़खड़ा गया। 19वां ओवर लेकर आए आधुनिक युग के सबसे खूंखार और बिजली जैसी रफ्तार वाले गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने अपनी गति और सटीकता से पाकिस्तानी पुछले बल्लेबाजों को पूरी तरह पस्त और लाचार कर दिया। उनकी गेंदबाजी में वह धार थी कि बल्लेबाज रन बनाने के बजाय अपना विकेट बचाने की जद्दोजहद में दिखे। ओवर की तीसरी गेंद पर आर्चर ने अपनी विशेष रफ्तार और कलाई के झटके से एक घातक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिसने शाहीन अफरीदी को पूरी तरह छका दिया। शाहीन ने अनियंत्रित होकर पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर चली गई, जहां सैम करन ने बाउंड्री की रस्सी से चंद इंच दूर एक शानदार और सुरक्षित कैच लपका। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सलमान मिर्जा ने एक कठिन सिंगल चुराकर पाकिस्तान के स्कोर को 150 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े तक पहुंचाया। हालांकि आर्चर के इस बेहतरीन स्पेल की अंतिम गेंद पर शादाब खान ने अपनी क्लास दिखाई और एक अत्यंत कलात्मक लेट कट शॉट के जरिए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के बगल से चौके के लिए निकाल दिया। इस चौके से आर्चर थोड़े निराश और झुंझुलाए हुए जरूर दिखे, लेकिन उनका 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट का स्पेल इस पिच पर काबिले तारीफ और निर्णायक साबित हुआ। अंतिम ओवर की भारी जिम्मेदारी इंग्लैंड के भरोसेमंद डेथ ओवर स्पेशलिस्ट सैम करन के कंधों पर थी। ओवर की पहली ही गेंद पर जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। सलमान मिर्जा ने गेंद को कवर की दिशा में ड्राइव किया और एक जोखिम भरा रन लेने के लिए दौड़ पड़े। हैरी ब्रूक ने गेंद को फुर्ती से उठाया, लेकिन उनके थ्रो में वह सटीकता नहीं थी और वे स्ट्राइकर एंड पर निशाना चूक गए। सलमान मिर्जा उस वक्त क्रीज से काफी मील दूर थे, लेकिन ब्रूक की इस गलती ने उन्हें एक बड़ा जीवन दान दे दिया। इसके बाद शादाब खान ने मोर्चा संभाला और ओवर की 5वीं गेंद पर अपनी कलाइयों के जादू और शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक प्रचंड और दर्शनीय चौका जड़ा। इस बाउंड्री ने पाकिस्तान के प्रशंसकों में जान फूंक दी, क्योंकि स्कोर अब 160 के पार पहुंच चुका था। लेकिन इस रोमांचक पारी का अंत किसी हाई वोल्टेज नाटकीयता के साथ हुआ। ओवर की अंतिम गेंद पर शादाब खान ने एक और रन चुराने की कोशिश की ताकि टीम के खाते में कुछ और इजाफा हो सके। उन्होंने गेंद को हल्के हाथों से धकेला और दौड़ पड़े, लेकिन वहां जैकब बेथेल और विकेटकीपर जॉस बटलर की जोड़ी ने बिजली की रफ्तार से तालमेल दिखाया। बेथेल का थ्रो सटीक था और बटलर ने गिल्लियां बिखेरने में कोई गलती नहीं की। शादाब खान 23 रनों की एक अत्यंत बहुमूल्य और जुझारू पारी खेलकर रन आउट हुए। इस तरह पाकिस्तान की पारी 164 पर 9 पर समाप्त हुई। पल्ले केले की इस पिच पर जहां एक समय लग रहा था कि पाकिस्तान 180 के पार जाएगा, वहां इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में गजब की वापसी करते हुए उन्हें एक चुनौतीपूर्ण लेकिन हासिल करने योग्य लक्ष्य पर रोक दिया। पल्ले के इस ऐतिहासिक पिच पर पाकिस्तान की पूरी पारी निर्धारित 20 ओवरों में 164 के 9 के स्कोर पर सिमट गई। पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की ठंडी हवा, रोशनी से जगमगाता मैदान और हजारों दर्शकों की गूंज के बीच जब इंग्लैंड की टीम 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि शुरुआत इतनी फिल्मी और दिल धड़काने वाली होगी। गेंद थी शाहीन अफरीदी के हाथ में और सामने थे फिल सॉल्ट। पहली ही गेंद घातक आउटस्विंगर और सॉल्ट बिना पैर हिलाए शॉट खेलने चले गए। नतीजा बल्ले का किनारा और पीछे खड़े उस्मान खान ने दाईं ओर उड़ान भरते हुए ऐसा कैच लपका कि पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। इंग्लैंड अभी संभल भी नहीं पाया था कि कप्तान जॉस बटलर भी उसी जाल में फंस गए। 2 रन बनाकर अंदरूनी किनारा और फिर से वही कहानी गेंद दस्तानों में। सिर्फ 2.5 ओवर में इंग्लैंड के 2 बड़े सितारे पवेलियन लौट चुके थे। स्कोरबोर्ड ऐसा लग रहा था जैसे किसी थ्रिलर फिल्म का डरावना सीन चल रहा हो। लेकिन तभी एंट्री हुई हैरी ब्रूक की और कहानी ने यू टर्न ले लिया। क्रीज पर आते ही ब्रूक के इरादे साफ थे।
या तो मैच बदलेंगे या फिर मैच उन्हें याद रखेगा। सलमान मिर्जा के ओवर में उन्होंने 76 मीटर लंबा ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद हवा में नहीं मानो गुस्से में उड़ रही हो। उस एक शॉट ने पाकिस्तान खेमे में हलचल मचा दी। दूसरे छोर पर जेकब बेथेल जूझ रहे थे। उन्हें एक जीवन दान भी मिला, लेकिन किस्मत ज्यादा देर साथ नहीं रही। शाहीन वापस आए और बेथेल की पारी 8 रन पर खत्म। इंग्लैंड दबाव में था, मगर ब्रूक आज किसी और ही मिशन पर थे। जब कप्तान ने स्पिन का दांव खेलते हुए मोहम्मद नवाज को गेंद थमाई तो लगा कि रफ्तार रुकेगी। हुआ उल्टा। ब्रूक ने उसी ओवर में 17 रन बटोर डाले, 2 खूबसूरत चौके और एक सीधा आसमान चीरता छक्का। हर शॉट के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। फिर आए शादाब खान, पाकिस्तान के भरोसेमंद लेग स्पिनर, लेकिन ब्रूक ने उन्हें भी नहीं बख्शा। साइड स्क्रीन के ऊपर प्रचंड छक्का और 28 गेंदों में अर्धशतक। शानदार शानदार और सिर्फ शानदार। बीच में सैम करन ने कुछ आकर्षक शॉट्स खेले, मगर लंबी पारी नहीं खेल सके। रहस्यमयी फिरकी के साथ उस्मान तरीक ने करण को 16 रन पर चलता किया। मैच फिर रोमांच की पटरी पर लौट आया। 12वें ओवर के बाद जब विल जैक्स मैदान में उतरे तो इंग्लैंड को तेज रफ्तार साझेदारी की जरूरत थी। जैक्स ने आते ही सलमान की शॉट और वाइड गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऐसा छक्का जड़ा कि मानो ऐलान कर दिया हो, हम अभी जिंदा हैं। अब मैदान पर सिर्फ रन नहीं बन रहे थे, बल्कि हर गेंद पर कहानी बदल रही थी। एक तरफ शाहीन की आग उगलती गेंदबाजी, दूसरी तरफ ब्रूक का तूफानी बल्ला और बीच में सांस रोक देने वाला रोमांच। पल्ले केले की रात अब यादगार बनने की ओर बढ़ चुकी थी। दूसरी तरफ हैरी ब्रूक एक छोर पर अभेद्य दीवार और विध्वंसक बल्लेबाज की दोहरी भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने शादाब खान और सईम अयूब के स्पिन आक्रमण को अपना प्राथमिक निशाना बनाया और बाउंड्री की रफ्तार को कम नहीं होने दिया। ब्रूक की बल्लेबाजी इस कदर आधिकारिक और बेखौफ थी कि पाकिस्तान के विश्वस्तरीय गेंदबाज अपनी लाइन, लेंथ और रणनीतियां पूरी तरह भूल चुके थे। स्टेडियम का हर कोना अब बस हैरी ब्रूक के बल्ले से निकलने वाली गूंज से सराबोर था और इंग्लैंड अब जीत की खुशबू महसूस करने लगा था। पल्ले के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की उस जादुई और तनावपूर्ण शाम में जब 15 ओवरों के खेल की समाप्ति हुई तो स्कोर बोर्ड पर अंकित आंकड़े साफ तौर पर यह गवाही दे रहे थे कि मैच का पलड़ा अब धीरे धीरे लेकिन मजबूती से इंग्लैंड के पक्ष में झुकता जा रहा था। इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 124 रन था और मैदान के चारों ओर पसरी उमस के बीच पाकिस्तान के खिलाड़ियों के चेहरों पर पसीने के साथ साथ चिंता की लकीरें भी साफ देखी जा सकती थीं। इस पूरी पारी के सबसे बड़े महानायक और इंग्लैंड की उम्मीदों के इकलौते आधार रहे उनके कप्तान हैरी ब्रूक, जो आज किसी अलग ही ग्रह के बल्लेबाज प्रतीत हो रहे थे। ब्रूक मात्र 46 गेंदों पर 85 रनों की एक ऐसी अविश्वसनीय, प्रचंड और विध्वंसक पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे जिसने आधुनिक टी20 क्रिकेट के व्याकरण को ही बदलकर रख दिया था। उनकी इस पारी में न केवल 8 करारे और नजाकत भरे चौके शामिल थे, बल्कि उन्होंने 3 ऐसे गगनचुंबी भी जड़े थे जिन्होंने गेंद को स्टेडियम की छत के करीब पहुंचा दिया था। ब्रूक की टाइमिंग और प्लेसमेंट इतनी सटीक थी कि पाकिस्तान का हर रणनीतिक दांव उनके सामने बौना साबित हो रहा था। ब्रूक के साथ दूसरे छोर पर विल जैक्स 11 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और हालांकि जैक्स ने अभी अपनी पारी की शुरुआत ही की थी, लेकिन उनके बल्ले से निकलने वाली आवाज ने पाकिस्तान के खेमे में खतरे की घंटी बजा दी थी। समीकरण अब पूरी तरह से साफ और बेहद रोमांचक हो चुका था। इंग्लैंड को अब ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए अंतिम 29 गेंदों में मात्र 39 रनों की दरकार थी। आवश्यक रन रेट 8.07 का था, जो कि टी20 क्रिकेट के आज के युग में और विशेष रूप से तब जब आपके पास सेट बल्लेबाज मौजूद हो, बेहद आसान माना जाता है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और पाकिस्तान ने भी आसानी से हार मानने का इरादा नहीं किया था। पाकिस्तान के लिए मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक आज एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे थे। उन्होंने अपनी रहस्यमयी फिरकी से 2 महत्वपूर्ण विकेट छटकाकर पाकिस्तानी प्रशंसकों के दिलों में जीत की लौ को जलाए रखा था। तारीख की गेंदों ने बीच बीच में ब्रूक को भी थोड़ा परेशान किया था, लेकिन ब्रूक का क्रीज पर मौजूद होना ही पाकिस्तान के लिए इस समय सबसे बड़ा और खौफनाक खतरा बना हुआ था। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था और फ्लड लाइट्स की रोशनी तेज हो रही थी, पल्ले के का यह खूबसूरत मैदान एक बेहद नाटकीय और ऐतिहासिक अंत की ओर बढ़ रहा था। ये मुकाबला अब अपने उस चरम बिंदु पर पहुंच चुका था जहां से कोई भी छोटी सी गलती पूरे मैच का परिणाम बदल सकती थी। एक तरफ हैरी ब्रूक का वह आग उगलता हुआ बल्ला था जो अपने शतक और टीम की जीत की ओर भूखे शेर की तरह बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के खूंखार तेज गेंदबाजों
शाहीन अफरीदी और जोफ्रा आर्चर जैसे महारथियों की अंतिम और निर्णायक चुनौती थी। स्टेडियम में बैठा हर एक दर्शक अपनी सीट से चिपक गया था, क्योंकि सबको पता था कि अगले 5 ओवरों में पल्ले केले की इस धरती पर क्रिकेट के इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। क्या पाकिस्तान के गेंदबाज कोई चमत्कारिक स्पेल डालकर मैच छीन लेंगे, या हैरी ब्रुक अपनी इस विध्वंसक पारी को एक विजय अंजाम तक पहुंचाएंगे? ये सवाल हर किसी के जहन में गूंज रहा था। पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की उस जादुई शाम में जब मुकाबला अपने सबसे नाजुक और अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि 165 रनों का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पारी में इतने नाटकीय मोड़ आएंगे। 15 ओवरों की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का पलड़ा भारी था, लेकिन अगले 4.1 ओवरों में जो रोमांच और उथल-पुथल देखने को मिली, उसने इस मैच को T20 विश्व कप 2026 के सबसे यादगार मुकाबलों में से एक बना दिया। 16वें ओवर की कमान मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक के हाथों में थी। इस ओवर में विल जैक्स ने अपना रौद्र रूप दिखाया। ओवर की चौथी गेंद, जो थोड़ी छोटी और लेग स्टंप पर थी, उस पर जैक्स ने गहरी क्रीज का इस्तेमाल करते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार और फ्लैट जड़ दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हैरी ब्रूक ने अपनी क्लास दिखाई। एक बाहर जाती गेंद पर उन्होंने ड्राइव करने का प्रयास किया और बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के पार चली गई। इस चौके के साथ ब्रूक 90 के निजी स्कोर में प्रवेश कर गए और ओवर से कुल 14 रन बटोरकर इंग्लैंड को जीत के और करीब ले आए। 17वां ओवर लेकर पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी आए। ये ओवर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। दूसरी गेंद पर विल जैक्स ने शाहीन की गति का फायदा उठाते हुए फाइन लेग की दिशा में एक बेहतरीन चौका निकाला, लेकिन सारा ध्यान कप्तान हैरी ब्रुक पर था। चौथी गेंद पर ब्रूक ने कदम निकाले और शाहीन की शॉर्ट डिलीवरी को वाइल्ड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से के लिए भेज दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर ब्रूक ने एक लेंथ गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से चिप किया और चौका बटोरते हुए अपना ऐतिहासिक शतक मात्र 51 गेंदों में पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इस युवा कप्तान की साहसी पारी को सलाम कर रहा था, लेकिन शाहीन अफरीदी ने अगली ही गेंद पर अपनी विश्व प्रसिद्ध यॉर्कर डाली। ब्रूक ने उसे स्लाइस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर जा लगी। शाहीन ने ब्रूक को बधाई दी और 100 रनों के इस महान संघर्ष का अंत हुआ। इंग्लैंड अब जीत से मात्र 10 रन दूर था। 18वां ओवर काफी शांत रहा, लेकिन 19वें ओवर में मोहम्मद नवाज ने पल्ले केले में भूचाल ला दिया। पहली ही गेंद पर विल जैक्स, जो 28 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेल चुके थे, नवाज की एक फ्लैट और लेग स्टंप पर आती गेंद को स्वीप करने के चक्कर में पूरी तरह चूक गए और बोल्ड हो गए। अचानक इंग्लैंड के खेमे में सन्नाटा पसर गया। नए बल्लेबाज जेमी ओवर्टन आए, लेकिन वे दबाव झेल नहीं पाए। ओवर की 5वीं गेंद पर ओवर्टन ने आगे बढ़कर प्रहार करना चाहा, लेकिन नवाज की लूपी गेंद ने उन्हें छका दिया और विकेट कीपर उस्मान खान ने बिजली की फुर्ती से स्टंप उड़ा दिए। अब इंग्लैंड को 7 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी और उनके पास मात्र 2 विकेट शेष थे। ऐसा लगने लगा था कि क्या यह मैच सुपर ओवर की ओर जा रहा है। अंतिम ओवर की पहली गेंद 19.1 फेंकने के लिए सलमान मिर्जा आए। स्ट्राइक पर थे जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने गेंद से तो जलवा दिखाया ही था। आज बल्ले से फिनिश करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। मिर्जा ने एक छोटी गेंद डाली, जिस पर आर्चर ने बिना किसी घबराहट के अपने बल्ले का पूरा फेस खोला और डीप मिड विकेट की दिशा में एक करारा चौका जड़ दिया। इसी के साथ इंग्लैंड ने 2 विकेट से यह सांसें रोक देने वाला मुकाबला जीत लिया। इंग्लैंड की पूरी टीम 19.1 ओवरों में 166 से 8 के स्कोर के साथ विजेता बनकर उभरी। हैरी ब्रुक की 100 रनों की वह विध्वंसक और कप्तानी पारी इस जीत की सबसे बड़ी वजह रही, जिसने उन्हें टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सितारा बना दिया। हालांकि पाकिस्तान के गेंदबाजों, विशेषकर शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने अंतिम क्षणों में इंग्लैंड की धड़कनें बढ़ा दी थीं, लेकिन जोफ्रा आर्चर के अंतिम चौके ने इंग्लैंड की सेमीफाइनल की उम्मीदों को संजीवनी दे दी। पल्ले केले का यह मैदान आज एक ऐसे संघर्ष का गवाह बना जहां क्रिकेट की जीत हुई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन सी टीम बनेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।